सच्ची भक्ति की ताकत। जब भगवान ने दिया अद्भुत प्रमाण। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें बूढ़ी माँ अपने तीनों बेटों, बहुओं और पोता पोती के साथ रहा करती थी। माँ बहुत धार्मिक महिला थी। वह प्रातः गंगा स्नान करके भोग का प्रसाद स्वयं तैयार करती और भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वह भगवान को भोग अर्पण करके वह प्रसाद अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों में वितरित करती। सभी लोग माँ का बहुत आदर करते थे, लेकिन बहुएं हमेशा माँ का उपहास उड़ाया करती थीं कि माँ घर के कार्य में तो सहयोग करती नहीं है, हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। हमें पूरे दिन नौकरानियों की तरह घर का कार्य अकेले ही करना पड़ता है। एक दिन बहुओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने पतियों से साफ साफ कह दिया कि इस घर में या तो माँ रहेंगी या हम रहेंगे। अब माँ की फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं होती। वह हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं, घर के कार्यों में तो कभी सहयोग भी नहीं करती। आप भी कह रहे थे कि आजकल व्यवसाय भी मंदा चल रहा है, ऐसे कब तक हम घर चला पाएंगे। अब फैसला हो जाना चाहिए। माँ को पास में जो हमारी छोटी सी झोपड़ी है वहाँ जाने के लिए कह दो और उनको हम उनकी आवश्यकता के अनुसार अनाज दे देते हैं। वह स्वयं ही उस झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर लेंगी। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। तीनों बेटे अपनी पत्नियों की बातों में आ गए और उन्होंने माँ को घर से जाने के लिए कह दिया। माँ ने उफ तक नहीं की और छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। भगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। बहुओं के इस अभद्र व्यवहार पर भगवान नाराज हो गए। भगवान माँ से भेंट करने एक किशोर के रूप में आए और उन्होंने माँ से कहा, माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। मुझे जब पता चला कि आपके बेटे बहुओं ने आपको घर से निकाल दिया है तो हमें बहुत क्रोध आया। माँ, मैं आपके लिए आवश्यकता की वस्तुएं लेकर आया हूँ, कृपया आप इन सबको स्वीकार कीजिए। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना माँ, क्योंकि आपका पोता आपके पास समय समय पर आता रहेगा और जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करेगा। यह देखकर माँ को बहुत प्रसन्नता हुई। अब उन्हें उनके जीवन यापन का सहारा मिल चुका था। एक दिन बहुओं को जब पता चला कि उनकी सास बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही है तो उनको विश्वास ना हुआ। वे उस समय झोपड़ी में गईं जब माँ गंगा स्नान करने गई हुई थी। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में अनाज प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है और सूखे मेवे भी रखे हुए हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी बहू ने दोनों देवरानियों से सब सामान लेकर चलने को कहा कि माँ ने जरूर ये सामान हमारे घर से ही चुराया होगा, इसे ले चलो। जैसे ही उन्होंने सामान को हाथ लगाया वैसे ही बहुएं जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह से छटपटाने लगी। इतनी देर में वहां बुढ़िया माई आ गई। जब उन्होंने अपनी बहुओं को ऐसी अवस्था में देखा तो भगवान से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगी। भगवान तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। उन्होंने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तीनों बहुएं भगवान की कृपा से ठीक हो गईं। अब बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बुढ़िया माई से अपने अभद्र व्यवहार की माफी मांगी और फिर से सभी एक साथ आनंद पूर्वक रहने लगे।